झारखंड से एक बार फिर मॉब लिंचिंग की घटना सामने आ रही है। वारदात रामगढ़ जिले का बताया जा रहा है, जहां रामगढ़ के राजरप्पा थाना क्षेत्र के एक नदी से आफ्ताब अंसारी युवक की शव बरामद की गई है और इस संबंध में वहां के पुलिस ने हिंदू टाइगर फोर्स के नेता को गिरफ्तार किया है। आफ्ताब की पत्नी सालेहा खातून ने बताया कि 23 जुलाई को हिंदू टाइगर फोर्स के लोग उसके पति के दुकान से उनको घसीट कर ले गए और मारपीट की, जिसके बाद पुलिस को सौंप दिया गया। 2 दिन तक आफ्ताब अंसारी थाने में रहा, उसके बाद गायब हो गया। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि आफ्ताब अंसारी थाने से फरार हो गया। वहीं लापता होने के 2 दिन बाद 26 जुलाई की रात आफ्ताब अंसारी का शव रामगढ़ के एक नदी किनारे से बरामद किया गया, जिस संबंध में पुलिस ने हिंदू टाइगर फोर्स के नेता को गिरफ्तार किया है। इस मामले पर आफ्ताब की पत्नी सालेहा खातून के बयान पर पहली एफआईआर दर्ज की गई है, तो वहीं आरसी गारमेंट्स की पार्टनर नेहा कुमारी के बयान पर दूसरी एफआईआर दर्ज की गई है। नेहा सिंह ने आरोप लगाया कि हिंदू टाइगर फोर्स के लोग आफ्ताब को दुकान से घसीटकर बुरी तरह पीटा और जब नेहा सिंह बचाने के लिए गई तो उसके साथ भी बदतमीजी की गई। इस मामले की जांच पतरातू एसडीपीओ गौरव स्वामी कर रहे हैं। फिलहाल पूरे इलाके में तनाव को देखते हुए सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही पूरी जांच का पता चलेगा। अब ये बात तो पूरी तरह से साफ है कि पिछले 6 सालों से झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार है, लेकिन अब तक झारखंड में न जाने कितने मॉब लिंचिंग हुए हैं और जितने भी हुए हैं सबसे ज्यादा मॉब लिंचिंग की घटना झारखंड में ही हुए हैं। लेकिन अब तक झारखंड में मॉब लिंचिंग पर कोई कानून नहीं बना और जितने भी लोगों के साथ मॉब लिंचिंग हुए हैं उनको पूरी तरह से इंसाफ नहीं मिला है। अब हम बात करेंगे आफ्ताब अंसारी के साथ हुए मॉब लिंचिंग मामले में। क्या इसमें किसी नेता के भड़काऊ ट्वीट के जरिए से ये मामला भड़का है? हम बात कर रहे हैं बाबूलाल मरांडी, भाजपा नेता प्रतिपक्ष, जिन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि नेहा सिंह के साथ आफ्ताब अंसारी ने दुष्कर्म करने का प्रयास किया है, लेकिन उन्हीं आरसी गारमेंट्स की पार्टनर नेहा सिंह ने ही हिंदू टाइगर फोर्स के नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। तो यहाँ पर सवाल ये बनता है कि आखिर गलती कहाँ पर हुई और किसकी गलती हुई? क्या बाबूलाल मरांडी जानबूझकर बार बार लगातार एक्स पर भड़काऊ बयान दे रहे किसी समुदाय विशेष के खिलाफ? और दूसरी तरफ जब हिंदू टाइगर फोर्स के नेता को गिरफ्तार किया गया तो उसके समर्थन में उस संगठन के लोग थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। अब सवाल यह है कि अगर आफ्ताब अंसारी इस मामले में दोषी था तो पहले उस पर कानूनी कार्रवाई होती। टाइगर फोर्स के नेता आखिर उससे दुकान से घसीट कर बुरी तरह मारपीट क्यों किया? क्या कानून इन लोगों के लिए नहीं है, या फिर किसी नेता के भड़काऊ बयान पर आकर इन लोगों ने कानून को अपने हाथों में लिया है? आपको बता दें, मॉब लिंचिंग पर हुए आरोपियों के खिलाफ अगर सही से कार्रवाई हुई रहती तो अब तक ये वारदात सामने नहीं आती। और अगर इन लोगों के मोबाइल जांच किए जाए तो पूरा कनेक्शन शुरू से आखिरी तक कहां से किस तरह का गेम्स किसके खिलाफ सेट किया जाता है, ये पूरी जानकारी निकलकर सामने आ जाएगी और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जितने भी मॉब लिंचिंग के आरोपी होते हैं उन पर सिर्फ और सिर्फ 6 महीने या साल भर ही कार्रवाई होती है और उसके बाद वो रिहा हो जाते हैं, जिसके बाद उन लोगों को माला पहनाया जाता है किसी पार्टी और संगठन विशेष के द्वारा। आपको बता दें, आफ्ताब अंसारी के मामले पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का बयान आया है। उन्होंने हिंदू टाइगर फोर्स और बजरंग दल को बैन करने की मांग की है और उसके साथ ही बाबूलाल मरांडी के ट्वीट को भड़काऊ ट्वीट बताया गया। वहीं इस संबंध में राजरप्पा थाना के कई अधिकारी सस्पेंड हुए हैं और कईयों का तबादला हुआ है। अब देखना यह है कि क्या इस मामले में भी आफ्ताब अंसारी और उसकी पत्नी को इंसाफ मिलेगा या फिर बाकियों की तरह उनका भी केस लंबा चल जाएगा। हमारी खबर आपको अच्छी लगी तो हमें सपोर्ट करें। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।